हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर एसओएससी की प्रिपरेशन कराई जाती है और आज मैं आप सभी के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू वी प्रिपेयर आवर नोट्स, यानी कि हम नोट्स कैसे बना सकते हैं। नोट्स का मतलब अब ये नहीं है कि हमें उसमें बहुत कुछ लिखना है या फिर हमें बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस लिखनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में ऐसी थिंकिंग आ रही है तो उसको क्रॉस कर दो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज जो मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगी ना, वो आपको लाइफ टाइम तक बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इनफैक्ट आप चाहे एसओएससी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप नीट की कर रहे हैं, चाहे आप क्लैट की कर रहे हैं, सीयूईटी की कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो नोट्स हमें प्रिपेयर करना होता है उसको मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कैसे नोट्स अपने बनाने हैं। और पर्सनली जो मैं स्ट्रेटेजी इसमें फॉलो करती थी जब मैं किसी भी चीज़ के नोट्स बनाती हूँ, इनफैक्ट जब मैं आपके लिए जो नोट्स बनाती हूँ उसमें भी मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करती हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत होती है कि मुझे नोट्स जो है उनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बनाना है जिससे कि बच्चों को समझ में आए, तो मैं उस तरीके के नोट्स भी बनाती हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर एमसीक्यू पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि हमारा जो एग्जाम आएगा उसमें हमारे को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, यानी कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर डिस्क्रिप्टिव आपको आंसर नहीं देना है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि आपको आंसर जो है जो आप अपने एग्जाम्स में नॉर्मल एकेडमिक ईयर के एग्जाम्स में देते हैं वैसा कुछ आपको नहीं देना है, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, एमसीक्यू जो है वो आपका 1 नंबर का होता है और उसमें आपको अपना एक ऑप्शन टिक करना होता है एंड देन आपको अपना 1 नंबर मिल जाता है। हम एमसीक्यू को 1 नंबर का ही लेके चलते हैं क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग मार्क्स जो है होते हैं। किसी में 4 का होता है, किसी में 5 का होता है, ठीक है। वो आपको अपने अकॉर्डिंगली देखना है। ओके, तो देखो, जब भी हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो एक चीज आपको अपने माइंड में रखना है कि जो नोट्स मैं बना रही हूं या मैं बना रहा हूं वो मुझे एग्जाम के जो बिल्कुल जस्ट 1 वीक रह गया होगा तभी भी अगर मैं उसे देखूं तो मुझे सब कुछ क्लियर हो जाए कि मैंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई की थी और क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अपने नोट्स को उठाएं और आपको अपनी बुक्स को उठाने की जरूरत ना हो। नोट्स उठाए, उसको फटाफट से रिवाइज किया और आपका काम हो गया। यानी कि आपको जो आपका लेसन है, आपको जो आपका चैप्टर है वो क्लियर हो जाए उस नोट्स के 1-2 पेजेस से, ठीक है। और नोट्स जो है ज्यादा बड़े नहीं होंगे, नोट्स जो है छोटे होंगे, लेकिन उनमें बातें जो है वो काफी बड़ी होंगी। बातें बड़ी होंगी या फिर मैं कह सकती हूँ कि वो काम बड़ा करेंगे, क्योंकि जो आपके नोट्स होते हैं एमसीक्यू को लेकर वो काफी शॉर्ट नोट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके एक चैप्टर जो है वो 2 पेजेस में कंप्लीट हो, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि वो 3 पेजेस भी कैरी कर सकता है, ठीक है। और अगर हम बहुत बड़े चैप्टर की बात करें तो हो सकता है कि वो 5 पेजेस कवर कर ले। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना कि आपके जो नोट्स हैं वो 10 to 20 पेजेस जो है उनको कवर नहीं करने वाले हैं। ओके, जो इतना बड़ी चीज है उसको नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। एग्जाम का टाइम अगर नजदीक आ गया है तो आपको क्या लगता है कि आप एक चैप्टर के लिए 20 पेजेस रीड करेंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट। तो कोशिश करो कि आपके नोट्स छोटे बने। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, बिल्कुल कोशिश करो आपके नोट्स छोटे बने। और हाँ, जो हैंडराइटिंग है ना उसको थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करो कि एक पेज में बहुत सारी चीजें कवर हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ करना है क्योंकि आप उसको नीट एंड क्लीन भी लिखना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैसी सा कर दिया है, वो चीज नहीं करनी है। नीट एंड क्लीन लिखना है लेकिन छोटा छोटा लिखना है। ओके, बड़ी हैंड राइटिंग है तो थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं छोटा लिखने का। और ध्यान रखें, जब भी हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास होना चाहिए कुछ कलरफुल पेन्स होने चाहिए। अब पेन जो है आपको स्केच पेन यूज नहीं करने हैं, ना ही आपको कोई कलर ऐसे क्रियोन्स यूज करने हैं, ऐसी कुछ भी चीजें आपको यूज नहीं करनी है। आपको ओनली एंड ओनली आपको पेन जो बॉल पेन होता है, पॉइंट वाले जो पेन होते हैं वही आपको यूज करने हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ग्लिटर पेन उठा के ला रहे हैं, ये चीजें मत करो क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट भी होगा, क्योंकि इतनी फास्ट राइटिंग नहीं होती है उसमें हमारी। और
उसमें आपका टाइम वेस्ट तो होगा ही, साथ ही साथ अब इतना किसके पास टाइम है कि वो हर एक कलर का पेन उठा के लाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं करनी है। आप कोशिश करो, अगर आपके पास 3 कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन है, 3 पेन है ना, तो वो इनफ है आपके नोट्स के लिए। कैसे? अगर मेरे पास एक रेड पेन है, एक ब्लैक पेन है और एक ब्लू पेन है, बॉल पेन, ओके, तो हम उससे आसानी से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो जो मैंने आपको कलरफुल पेन बताए हैं उनको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यानी कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं और जो इंपॉर्टेंट आपके की पॉइंट्स हैं, उनको आपको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम किसी भी हाईलाइटर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फिर हमारे नोट्स कुछ ज्यादा ही ऐसे दिखेंगे कि हमने बहुत डेकोरेट कर दिया। तो ऐसी चीज नहीं करनी है। सिंपली आपको 3-4 पेन लेने हैं अलग अलग कलर के और उनसे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उसमें जो चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लग रही है वो आपको हाईलाइट करनी है। ओके, ऐसा आपको करना है। जैसे कि सपोज मैंने अगर कोई पॉइंट लिखा है ब्लैक पेन से, अगर मैंने कोई पॉइंट लिखा है तो मैं उसको हाईलाइट रेड पेन से कर सकती हूँ। उसमें चाहे तो आप स्टार मार्क कर सकते हैं, चाहे आप उसके नीचे एक अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से बनाओ। और नोट्स, जैसे कि मैंने कहा कि आपको छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं? अब मैंने कहा कि एमसीक्यू के लिए भी बनाना है। एमसीक्यू के लिए आप कैसे बनाएंगे? देखो, हमारे पास एक पूरा बड़ा चैप्टर है, साइंस को ही लगा के चलते हैं, हम साइंस को उठा लेते हैं, उसका कोई भी एक चैप्टर उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय उठा रही हूँ क्लास 8 से, ठीक है, ये वाला चैप्टर अगर मैं उठा रही हूँ और उसके बाद मेरे को इसके नोट्स बनाने हैं, तो मैं नोट्स कैसे बनाऊंगी? मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप पहले अपनी बुक से रीड करो, क्रोम से निकालो, कहीं से भी निकालो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकालो कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसको आप लिख सकते हैं वन वर्ड में, आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। ऐसा 1 वर्ड में आंसर लिखना है जो कि आपको आता हो, ठीक है, जो आपको समझ भी आ जाए। अगर आप उसको मान के चलो, अगर आप उसको 2 महीने के बाद उठा रहे हो उन नोट्स को, तो आपको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ में आना चाहिए। यानी कि आपको दोबारा से कोशिश ना करनी पड़े अपनी बुक्स को खोलने की और किसी फोन की हेल्प लेने की। ऐसी चीजें आपको करने की कोशिश नहीं, आपको मतलब करना ही ना पड़े, ऐसे नोट्स बनाने आपको। ओके, तो उसके लिए आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखेंगे और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, उसके बाद उसका 1 वर्ड में लिख सकते हो कि इसका मीनिंग क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, ठीक है, फिर कितने टाइप्स के होते हैं। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे कि ऐसे नोट्स जिसमें कि आपकी एक्सप्लेनेशन ना हो। यानी कि अगर मैंने कहा कि टाइप्स, तो आप टाइप्स के लिए टेबल बना सकते हैं, ठीक है। टेबल में आप कैसे, टेबल किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको शो कर दूंगी, यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। इस तरीके की पिक्चर है यहाँ पे, इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई रफली डायग्राम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब डायग्राम का मतलब यहाँ पे ड्राइंग से नहीं है कि आप साइंस का सोच रहे हैं, नहीं। डायग्राम का मतलब है सिंपली हमें जो चीजें लिखनी है उसको हम एक छोटा सा सुंदर सा वहां पे क्रिएट कर दिया, ताकि मैं इन फ्यूचर अगर उसे देखूं तो मुझे क्लियर हो जाए। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिया था, तो उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख दिया है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा, उसे हाईलाइट किया, उसके बाद मुझे उसका मीनिंग भी तो लिखना है ना। अब मैंने कहा कि मीनिंग आपका 1 वर्ड हो या थोड़ा सा बड़ा हो, यानी कि 3 to 4 वर्ड्स कैरी कर रहा हो, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, यानी कि वो एक बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो आप लिख सकते हो अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कोई हिंदी में बना रहा है तो ऑब्वियसली आप जीवाणु लेते हैं उसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आई थिंक जीवाणु कहते हैं हिंदी में, अगर मैं करेक्ट ना हूं, मे बी, मुझे पक्का नहीं पता, ठीक है। तो अगर मैं करेक्ट ना हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना। तो जीवाणु को ही चलो लेके चलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो भी बोलते हैं उसको आप हिंदी में लिख सकते हो कि बहुत ही छोटे जीवाणु होते हैं, बहुत ही छोटे जीव होते हैं जिनके अंदर जान होती है, राइट, लिविंग थिंग, जो कि सर्वाइव कर रहे हैं हमारी अर्थ पर। तो ये होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपको ये चीज पता है कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उसको अपने नोट्स में जरूर ही इंक्लूड करेंगे। ओके, जो माइक्रोस्कोप है, आपको पता है कि माइक्रोस्कोप क्या चीज होती है, और मे बी आपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हुए होंगे, अपने स्कूल में किया होगा, आई थिंक अनियन पील पे किया होगा, नहीं किया तो बड़ी क्लासेस में कर लोगे, ठीक है।
और आपकी बुक में भी शो होती हैं पिक्चर्स की माइक्रोस्कोप में ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको पता है कि माइक्रोस्कोप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिखना है वहीं पे आपको छोटा सा एरो करके लिख देना है कहीं पे भी, मस्ट बी व्यूड विद माइक्रोस्कोप, राइट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कोई हिंदी में लिख रहा है तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप को जो भी हिंदी में बोलते हैं वो आप लिख सकते हो कि इनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो आपको बहुत छोटा सा एरो ऐसे लगा के और फिर लिखना है, और उसको आप दूसरे कलर से लिखने की कोशिश करो, यानी कि मैंने जो कलर पेन आपको बताए तो आप दूसरे कलर के पेन से उसको लिखने की कोशिश करो। और आप चाहें तो माइक्रोस्कोप को आप सर्कल भी कर सकते हैं किसी दूसरे कलर की हेल्प से। जैसे कि अगर आपने माइक्रोस्कोप को ब्लू कलर से लिखा है तो आप उसको ब्लैक कलर से क्या कर सकते हो, चाहे तो हाईलाइट कर दो, चाहे उसको सर्कल कर दो, ताकि आपको इन फ्यूचर ये चीज याद रहे, आपको पूरा लाइन ना पढ़नी पड़े, आपको बस इतना पता चल जाए कि हाँ इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं बात करूं कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो उनके टाइप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपकी बुक्स में जितने दिए हुए आपको उतने लिखने हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, राइट। और नोट्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी एनसीईआरटी को फॉलो करना। आपको अपने एनसीईआरटी को जरूर अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। और हाँ, ऐसा पढ़ो कि आपने एक बार ही पढ़ा तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ऐसा करना है आपको कि एक बार ही पढ़ा तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं किस तरीके से नोट्स बनाती थी, ये तरीका तो मैं यूज करती ही थी, जो मैंने आपको बताया कि जो एमसीक्यूज होते हैं उनके लिए शॉर्ट नोट्स आपको जो है बनाने होते हैं। साथ ही साथ मैं क्या करती थी, देखो हमें कभी भी, मेरा मानना ऐसा है कि अब अपना सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। अब मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम नोट्स जो है प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें उसके लिए पूरा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, राइट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता है लेकिन उनके टाइप्स के बारे में नहीं पता, तो आप उनके टाइप्स को दूसरे पेज पर लिख रहे हैं, वो तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा नोट्स में, है ना। क्योंकि आप फिर जब भी आपको उनकी जरूरत है उस नोट्स की, तो आपको फिर वो सेकंड पेज टर्न करके फिर ही उसको देखना पड़ेगा, राइट। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप कभी भी नोट्स बनाओ, आपको सबसे पहले अपना चैप्टर क्लियर होना चाहिए, चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और अच्छे से क्लियर कैसे होगा, आप फोन की हेल्प ले सकते हो, अपनी एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आजकल फोन एक ऐसा सोर्स बन गया है कि उसमें हम सब कुछ निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसी गलती मत करना कि आप फोन से नोट्स निकाल के और उन्हें कॉपी करके और वो लिख रहे हो, वो चीज गलत हो जाएगी, वो रॉन्ग होता है। अगर हमें ऐसा ही करना है तो फिर हम उसे कॉपी क्यों करें, हम अपने फोन से भी तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नोट्स हम बनाएंगे ना वो हमें अराउंड 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के बाद भी आपको वो नोट्स याद रहेंगे कि आपने कैसे कैसे बनाया था, आपने कहाँ अंडरलाइन किया था, सब कुछ आपको याद रहेगा। आपको ये तक भी याद होगा कि हाँ वो जो वर्ड है ना वो सेकंड पेज पर लिखा हुआ होगा उस चैप्टर में, आपको इस तरीके से भी याद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने चैप्टर को क्लियर करो, सबसे पहले अपने एनसीईआरटी को पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो। और हाँ, ये गलती मत करना कि आपको चैप्टर नहीं आता है और आपने अपने एनसीईआरटी बुक को खोला, अपने नोटबुक को खोला, पेन ले लिए अपने सारे, और आपने ये जिम्मा ठान लिया कि हाँ मैं आज इस चैप्टर के नोट्स बना दूंगी या बना दूंगा। तो ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि देखो आपको पहले एनसीईआरटी के उस चैप्टर को पढ़ना है। एटलीस्ट अगर आप उस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको 2 पेजेस तो उसके कवर करने ही हैं, और उसके बाद उन 2 पेजेस के आपको नोट्स बनाने हैं। देखो नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, एमसीक्यू के लिए बना रहे हो ऑब्वियसली आप, तो आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। तो आपको टाइम जो है थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो चीज नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको पहले अपनी एनसीईआरटी को रीड करना है, अपने उस चैप्टर को रीड करना है। चैप्टर को रीड करने के बाद आपको फिर अपनी नोटबुक उठानी है, चाहे आप नेक्स्ट डे उठाओ, चाहे आप उस दिन में थोड़ा सा ब्रेक ले लो क्योंकि थक जाते हैं, और फिर उसके बाद करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ी सी मेहनत जो है एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं तो शायद आपको आने वाले कल में वो एफर्ट जो आपने आज लगा दिया उसे आने वाले कल में लगाना ना पड़े, राइट। तो इस तरीके से आपको सोचकर, पूरा समझकर चैप्टर को अच्छे से, और उसके बाद आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप अगर देखो ऐसा हो
कि अब खुद ही से लगा के चलो ना कि अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें आपको एनसीईआरटी जो है आप साथ के साथ उठा रहे हैं, साथ के साथ कॉपी करते जा रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने क्वेश्चन आंसर उतार दिया है। तो क्वेश्चन आंसर वाली चीजें मत खेलना यहाँ पे, आपको यहाँ पे प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसका मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी लगा दूं यहाँ पे साइड में, अगर मुझे गूगल से मिलता है या फिर मेरे कोई नोट्स रखे हैं बने हुए प्रीवियस क्लासेस के, जब मतलब मैंने कवर की थी, होप सो मिल जाए तो मैं वो लगा दूंगी वहां पे, आपको फोटो जो है वीडियो में लगा दूंगी, अगर मिलेगा तो, पक्का नहीं पता मुझे, ठीक है। और अगर मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया होगा तो मैं फोटो लगा दूंगी। उस तरीके से आप देख के और वैसे से ही आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, हर किसी के नोट्स अलग होते हैं, बट कुछ चीजें, कुछ स्ट्रेटेजीज हम वैसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं आपके नोट्स जो है दिखने में बहुत सुंदर हो, ऐसी चीज नहीं है। बस आपके नोट्स नीट एंड क्लीन हो और वो आपको समझ में आने चाहिए। चाहे आपके फ्रेंड को समझ में आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझ में आने चाहिए। और ऐसे समझ में आने चाहिए कि अगर आप उसे सालों बाद भी देख रहे हैं तो आपको वो चीजें रिवाइज हो जाए कि हाँ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये था, कुछ छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है, छोटी नहीं थोड़ी सी ज्यादा लॉन्ग हो गई, उसके लिए सॉरी। बट मेरे ख्याल से अगर मैं कुछ भी चीज आपको बता रही हूँ तो मेरा मानना ऐसा है कि मुझे वो परफेक्ट बिल्कुल अच्छे से बतानी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और हाँ, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाली जो नोट्स की स्ट्रेटेजी है मेरी वाली, वो आपको कैसी लगी है और क्या आप उसे फॉलो करने वाले हो नहीं। और कुछ टाइम के बाद यानी कि आफ्टर 1 वीक क्या आपने किसी चैप्टर के नोट्स बनाए, वो सारी अपडेट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मुझे कमेंट जो है पढ़ना बहुत पसंद है, लिटरली मैं आपकी कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ, मतलब डेली। मेरा ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, कभी ना कभी जब भी मुझे टाइम लगता है दिन में, मैं हमेशा आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जो बच्चा ऐसा सोचता है कि मेरी कमेंट्स जो है मैम नहीं पढ़ रही हैं या फिर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ी सी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ फास्टली, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि डेली आपकी कमेंट्स को पढूं और जिन कमेंट्स का मुझे रिप्लाई देना होता है, जो मुझे सही लगती है पढ़ाई के उससे, तो मैं उनका जरूर देती हूँ रिप्लाई, ठीक है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। और हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है यूनिक क्लासेस, तो ये आप देख रहे हैं, इसे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी अगर आपको क्वेश्चन करना है, कोई ऐसी क्वेरी है जो आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपका रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूंगी। और एक चीज और, आप सभी कमेंट बॉक्स में एक नारा लिख सकते हैं, यूनिक क्लासेस का नारा है, SOSC हमारा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।